गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट सम, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको एक्स गिवन है ना, देखो ये जो एंगल है इसका नेम रखा हुआ है एक्स। इस एंगल एक्स का आपको मेजर फाइंड करना है कि एंगल होगा कितने डिग्री का। ठीक है। सिमिलरली इस फिगर में देखो एक्स क्या है, इस एंगल का नेम रखा हुआ है। और वैसे ये है क्या, कौन सा एंगल है, इंटीरियर है एक्सटीरियर? एक्सटीरियर है ना, इस पॉलीगन के बाहर की साइड बना हुआ है। तो इसका हमें मेजर बताना है कि ये एंगल होंगे कितने डिग्री के। इस फिगर में इस एक्स का बताना है और इस फिगर में हमें इस एक्स का मेजर बताना है। तो देखो आप ए पार्ट में इस तरह से आपको एक पॉलीगन गिवन है, उसमें देखो आप इन तीनों एंगल्स की तरफ अगर ध्यान दो, ये तीनों एंगल्स क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक्स भी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल और ये भी एक्सटीरियर एंगल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन की तो आपको पता होगा कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो देखो आप, हमने और क्या पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल के बारे में, कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। तो फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। हमें ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। हैंस अब देखो ये तीन साइड वाला पॉलीगन है, तीन साइड वाले पॉलीगन में तीन ही इंटीरियर एंगल होते हैं, तीन ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इसमें आपको तीन एक्सटीरियर एंगल पता है ना, एक एक्स है, एक 125 और एक 125। ठीक है। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 360 डिग्री। एक्स प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है। एक्स को यहीं पर रहने दो, इन दोनों का सम करो। 125 प्लस 125 250 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स का मेजर क्या हो जाएगा आप बताओ, 360 डिग्री माइनस 250, उधर माइनस हो जाएगा। एक्स का मेजर कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक है। इस पॉलीगन में तो हमने x का मेजर बता दिया, x की वैल्यू बता दी। अब देखो आप बी पार्ट में भी आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x क्या है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल। 60 डिग्री भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर इस तरह से ये बॉक्स टाइप बना हुआ है ना, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल कितने का है, 90 डिग्री। और ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब ये पॉलीगन है कितनी साइड वाला, देखो 1 2 3 4 5 साइड वाला पॉलीगन है, तो 5 ही एक्सटीरियर एंगल होने चाहिए ना। तो देखो हमें तो 4 ही पता है, 1 2 3 4। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री तो है, बट ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, पॉलीगन के अंदर की साइड बना हुआ है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल। तो हम क्या फाइंड करेंगे, देखो इंटीरियर के साथ ही यहाँ पर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है ना। तो हम यहाँ पर देखो इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर में है, मतलब ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पर है ना। इन दोनों का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। इसको अगर हम एंगल ए मान लें तो इन दोनों का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो ए का मेजर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें पांचों के पांचों एक्सटीरियर एंगल पता चल गई। यहाँ पर 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री और एक्स। और किसी भी पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो इस पर भी हम 360 डिग्री सम रख देंगे और एक्स की वैल्यू फिर फाइंड कर लेंगे। तो देखो इस पॉलीगन में आपको क्या गिवन था, यहाँ पर 90 डिग्री, बट ये तो इंटीरियर एंगल गिवन था। यहाँ पर एक्स गिवन था, यहाँ पर 70 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है,
और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ पर कितना गिवन है आपको 60 डिग्री, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर 5 एक्सटीरियर एंगल होने चाहिए? देखो 5 साइड वाला पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 साइड वाला पॉलीगन है ये, तो इसमें 5 ही एक्सटीरियर एंगल होने चाहिए ना। हमें तो 4 ही पता थे, 1 2 3 4, ये तो इंटीरियर है, तो हमें इसके साथ यहाँ पर एक्सटीरियर फाइंड करना पड़ेगा। सपोज कर लो इसका नेम है ए, ठीक है, तो a प्लस 90 डिग्री, a प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, दैट मीन्स इन दोनों का पेयर क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है। तो a का मेजर कितना आ जाएगा अब बताओ? 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, a का मेजर कितना आ गया 90 डिग्री, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब आपको 5 एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ all exterior angles, sum of all exterior angles is 360 डिग्री। हमें ये पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर 5 एक्सटीरियर एंगल है, एक तो x है, एक क्या है a, एक 60 डिग्री 90 और 70, 60 डिग्री 90 और 70, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब x तो हमें पता नहीं, बट a तो पता चल गया ना, 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री रखो, फिर 60 डिग्री 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। x प्लस इन सभी का सम करो, देखो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 310, यानी इनका सम क्या बन गया, 310 इक्वल्स टू 360 डिग्री। x का मेजर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो इसे सोल्व करो, कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री। तो x का मेजर हमें पता चल गया है कि x कितना है, यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो आप सेकेंड सम, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच का मतलब होता है हर एक एक्सटीरियर एंगल आपका, आपको मेजर फाइंड करना है, मतलब वो होगा कितने डिग्री का, हर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें हर एक्सटीरियर एंगल आपको मेजर बताना है ऑफ 9 साइड। सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन जो आप कंसिडर करोगे वो 9 साइड का कंसिडर करोगे, और उसमें बताओगे कि हर एक्सटीरियर एंगल होगा कितने डिग्री का। फिर आप ये बताओगे कि अगर वो पॉलीगन 15 साइड वाला हो, 15 साइड्स वाला हो, तो उसमें हर एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखो इस सम में हमें मेनली करना क्या है, हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना है ना। देखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब आपको पता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, चाहे वो इंटीरियर एंगल्स हो चाहे एक्सटीरियर एंगल्स हो। इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था मैंने, और ये भी बताया था कि किसी पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं ना, उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। हमें तो एक्सटीरियर एंगल से मतलब है ना अभी, तो अभी हम एक्सटीरियर एंगल पर फोकस करेंगे। अब देखो हमें इतनी सी बात समझनी है कि देखो रेगुलर पॉलीगन है और कितनी साइड वाला है, 9 साइड वाला, तो 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। अब ये रेगुलर होने की वजह से सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए ना, तो जो 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये पॉलीगन क्या है, रेगुलर है, इसके सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। 9 साइड वाला पॉलीगन होने के कारण 9 एक्सटीरियर एंगल और 9 के 9 आपस में इक्वल होंगे। और हमें ये भी पता है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स विल बी 360 डिग्री, ठीक है। सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल्स को मिलाने पर, यानी देखो 9 साइड से तो 9 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए,
इन 9 के 9 एक्सटीरियर एंगल का सम क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा, है ना। और ये सभी आपस में बराबर होंगे ना। मुझे एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर चाहिए, एक का चाहिए, तो 360 डिग्री को क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 1 9, 9 4 36 और 9 0 0, यानी एक एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। और 40 डिग्री के कितने होंगे, 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे, तभी तो जाके 360 डिग्री सम बनेगा, और वो होना भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, sum of all exterior angles equals to 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है आपको, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 9। तो आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, देखो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 360 डिग्री को डिवाइड किससे कर दोगे, 9 से ना। 9 आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला बन जाता है। बाकी इस फॉर्मूले में कुछ है नहीं, समझने वाली बात है इसके अंदर तो, कि आपको हर एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्यों करेंगे हम 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड, देखो 9 साइड्स हैं तो 9 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे और सभी आपस में इक्वल होंगे, और उन 9 के 9 एक्सटीरियर एंगल को मिलाने पर 360 डिग्री मिलना चाहिए ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम 360 डिग्री को 9 बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तो 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स का मतलब क्या है, इतने ही तो एक्सटीरियर एंगल है। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 9, दैट मीन्स इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस पॉलीगन में 15 साइड्स हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है, 15 गिवन है ना। तो 15 अगर साइड्स हैं किसी पॉलीगन में तो 15 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, और वो पॉलीगन कैसा है, रेगुलर, तो 15 के 15 एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे ना, और उन 15 के 15 का सम 360 डिग्री बनना चाहिए। या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास 360 डिग्री है और मुझे उसे 15 बराबर हिस्सों में बांटना है, क्योंकि सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल है ना, यानी बराबर हैं। 360 डिग्री को मैं 15 बराबर हिस्सों में बांटना चाहती हूँ, तो इसको 15 से डिवाइड ही तो करेंगे। यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे आप, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। देखो 15 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दिया, वही तो हमने किया। 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, जो कि क्या है, 15 है, तो बाय में तो 15 आ ही जाएगा। 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15, तो इसे डिवाइड कर दो। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 6 बचा, 0 आ गई, 15 4 ज़ा 60। तो एक्स का मेजर कितना, सॉरी हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना आ गया, 24 डिग्री। तो 24 डिग्री के एक्सटीरियर एंगल होंगे कितने, जितनी साइड्स है, यानी 15 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, और हर किसी का मेजर कितना होगा, 24 डिग्री होगा।